मित्रों, महिलाओं के अंदर है अगर ये 4 अवगुण तो उनसे बना ले दूरी, नहीं तो बर्बादी निश्चित। महान विद्वान, शिक्षक, कुशल कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन से जुड़ी तमाम पहलुओं के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने अपनी नीति शास्त्र के जरिए सफल दाम्पत्य जीवन के लिए तमाम सुझाव दिए हैं। चाणक्य नीति में पति और पत्नी को रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए, इसका भी जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने व्यक्ति के स्वभाव और गुणों के बारे में विस्तार इस जिक्र किया है। साथ ही आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में महिलाओं के कुछ स्वभाव के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्वभाव वाली स्त्रियों से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, वरना जीवन में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। आइए जानते हैं उन स्वभावों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, धर्म संसार चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। झगड़ालू महिलाएं। चाणक्य के अनुसार कभी भी ऐसी स्त्रियों की संगति नहीं करनी चाहिए जो कठोर बोलती हैं, झगड़ालू होती हैं और दूसरों को अपमानित करने में आनंद लेती हैं। ऐसी महिलाओं के साथ रहना या उनसे मेलजोल रखना अपनी ही बर्बादी को न्योता देने जैसा है। ऐसी महिलाएं अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना देती हैं। संस्कार। चाणक्य नीति में स्त्री के संस्कार पर खास महत्व दिया है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में लिखा है कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। वो अपने पति और उसके पूरे परिवार का ख्याल रखती है। वहीं जिस स्त्री के संस्कार अच्छे नहीं होते, वो सब कुछ तहस-नहस कर देती है। सुंदरता ही सब कुछ नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की सुंदरता को देखकर उसे परखता है और उससे विवाह करता है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए विवाह के लिए स्त्री की सुंदरता के बजाय उसके संस्कार, उसका स्वभाव, उसके लक्षण, उसके गुण और अवगुणों के बारे में जानना चाहिए। अहंकार में लिप्त महिला से। आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र में बताते हैं, कई अहंकार किसी के लिए भी सही नहीं है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये हर किसी के लिए ही घातक रहता है। आचार्य के अनुसार अगर किसी स्त्री में है तो उससे माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों नाराज रहती हैं। आप यदि ऐसी औरत के संपर्क में रहते हैं तो आपको बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि ऐसी महिलाएं अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग कर पाती है। वो अहंकार के मद में चूर होकर घर की सुख समृद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। लालची महिला से। चाणक्य कहते हैं कि यदि लालच की भावना किसी के भी अंदर आ जाए तो न सिर्फ वो बर्बाद बल्कि वह अपने आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर देता है। यदि ऐसी ही कोई लालची महिला आपके घर में हो तो वह पूरे घर को तबाह कर देती है। अज्ञानी अशिक्षित महिला से। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में लिखा है कि शिक्षा स्वयं के और पूरे समाज में बदलाव लेने के लिए बहुत जरूरी होती है। अशिक्षित होना सबसे बड़ा अभिशाप है। अशिक्षित महिला न खुद में कोई बदलाव ला सकती है, न ही वह समाज के लिए कुछ योगदान कर सकती है। शिक्षा के अभाव में इनके अंदर कई तरह के ऐसे अवगुण घर कर सकते हैं जो घर के साथ साथ समाज पर तक असर डालती है। झूठ बोलने वाली महिला से। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलना एक ऐसा अवगुण है जो कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आचार्य कहते हैं कि जो महिलाएं झूठ बोलती हैं, वे अपने परिवार को कभी भी धोखा दे सकती हैं। झूठ बोलने वाली महिलाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह क्या सच बोल रही है, क्या झूठ बोल रही है। ऐसी महिलाओं से दूरी बनाना ही सही है, नहीं तो ये घर की बर्बादी का कारण बन जाती है। संस्कारी स्त्री। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई स्त्री सुंदर नहीं है लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं तो पुरुष को उससे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वो स्त्री है जो उसके भविष्य को सुखद बनाएगी। ऐसी स्त्री उसे एक श्रेष्ठ परिवार देती है। मन की सुंदरता। आचार्य चाणक्य के अनुसार सुंदरता मन की देखनी चाहिए और तन की सुंदरता बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। जो स्त्री मन से सुंदर नहीं है
और न ही परिवार की अहमियत समझती हो, उसकी वजह से शादी ही नहीं बल्कि सभी रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ऐसी स्त्रियां अधार्मिक होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।